हेलो एवरीवन, दिस इज मी राखी व्यास फ्रॉम जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। जिस तरह से हमें पता ही है कि जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट सर है डॉक्टर सुधाकर राव जादवर सर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो एडवोकेट शार्दुल सुधाकर राव जादवर सर, ये हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कलीग्स को, हमारे स्टाफ को, हमारे पेरेंट्स को, बल्कि सभी को कोई ना कोई एक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देना या कोई भी एक टॉपिक पे अच्छी तरह से डिस्कशन हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। हमारे इंस्टीट्यूट में आज 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, 1500 से ज्यादा हमारे स्टाफ है। उसी के साथ में हमारे पास में नर्सिंग, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएड बीएड कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल, स्टेट बोर्ड, सभी तरह के स्कूल्स है। इतना सब कुछ हैंडल करने के बावजूद भी हमारे प्रेसिडेंट सर जो है या फिर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर है, इनकी हमेशा ही इच्छा होती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सके। तो आज एक ऐसा ही जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कोविड के बारे में, कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे कोविड के या ओमिक्रॉन के। तो ये टॉपिक पे आज डिस्कशन करने के साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शरद दादी, जो काफी सालों से इस फील्ड में काम कर चुके हैं, और इवन जो ये 2 साल कोरोना और पैंडेमिक के गए हैं, उनका एक महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा है। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से। डॉक्टर शरद जी, आपका हार्दिक स्वागत है जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। थैंक यू सो मच। बस सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोविड-19 से लेके अब ये ओमिक्रॉन वर्जन आ चुका है, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? हाँ, जरूर। First of all, good morning to all the fellow listeners and the viewers. Myself, Dr. Sharad Dadish. I have been practicing since 2013. Uh, since last these 2 years, there is a pandemic in uh, all over the world. This pandemic actually is basically it's a viral infection. It is called as coronavirus. Okay. Coronavirus it was first found in China in 2019. WHO identified and named it as SARS-CoV-2. Then in the meantime, the virus got spread throughout the world, and in the meantime, it also changed its basic genome sequence. Variety of mutations occurred in the virus. Many types of mutants now we call as Delta, Omicron, Gamma, Lambda, and Mu mutants. Okay. There are many other varieties also, but these are the basic concern mutants right now. After Delta variant, Omicron is the new variant which is creating a catastrophic around the world. राइट। Yes. ओके। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये म्यूटेट होके इसका साइज या शेप, उसके कुछ जो सिम्टम्स है वो भी काफी अलग अलग दिखते हैं। तो साधारण इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे अगर उसने अभी म्यूटेट होके शेप चेंज किया है, तो अब उसके सिम्टम्स कुछ वैरी होंगे या सेम वैसे ही होंगे? As the virus mutates, what happens to the virus and what happens after the virus affects the body, both scenario changes. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई वायरस अपने बॉडी में एंट्री करता है तो उसके अलग अलग तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। साइंस क्या होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट में देखते हैं, और सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है। ओके। तो जैसे कि पहले जो साइन सिम्टम्स थे कोविड के, वो इस तरीके थे। कुछ के पहले बहुत फीवर आता था पेशेंट को कफ होता था और पेशेंट को दम लगने लगता था। He used to have breathlessness and lower respiratory tract version of COVID. बट अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि पेशेंट को बॉडी एक होता है, फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर है, नो डाउट, बॉडी पेन, जनरलाइज वीकनेस है पेशेंट में,
बट बहुत से पेशेंट में ब्रेथलेसनेस या डिस्निया ये सिम्टम नहीं है। पेशेंट डज नॉट कंप्लेन अबाउट दिस सिम्टम्स। पेशेंट को रनिंग नोज है, हेडेक है पेशेंट को, बहुत सा वीकनेस आ जाता है पेशेंट में, इस तरीके के ये सिम्टम्स है। बट यस, ग्रेजुअली आफ्टर 5 to 6 days अगर ये सिम्टम्स कम नहीं होते हैं पेशेंट के, तो पेशेंट को आगे कफ बढ़ने लगता है, ड्राई कफ होता है ये। बट यस, इवेंचुअली इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट इनिशियल फेजेस में जो पहले कोरोना के जो दूसरे वेरिएंट के जो सिम्टम थे, डेल्टा था, तो उसमें पेशेंट को दम लगना ये बहुत ज्यादा तरीके में होता था, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था। बट अभी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पेशेंट को फीवर आता है और पेशेंट को बॉडी एक इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं। इसका कितना ज्यादा सीवियर हो सकता है, ये भी जिस तरह से ओमिक्रॉन, जैसे कोविड का 19 का हम देख यस, चुके हैं, बट ओमिक्रॉन भी कितना सीवियर हो सकता है पेशेंट्स के लिए? अगर आपका ये तो फिलहाल तो भी इन प्रोसेस है, अभी सब जगह पे इसका स्टडी चल रहा है। इट्स वेरी इनिशियल फेज टू से ऑन दिस। बट अभी तक जो पेशेंट दिखते हैं उन लोगों को बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जिन लोगों को कोविड हुआ है या ओमिक्रॉन हुआ है और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। जो इन पेशेंट्स का जो रेशियो है वो कम है। वो होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन या फैमिली फिजिशियन, ओपीडी बेसिस के ऊपर ही पेशेंट बहुत से अभी ठीक हो जा रहे हैं। बहुत से लोगों को हॉस्पिटलाइज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। दीज आर कॉल्ड माइल्ड, नहीं पड़ता है। दैट टाइम वी टेक दोज पेशेंट इन माइल्ड सिम्टम्स केसेस। तो बहुत से कि जिनमें पेशेंट को घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं, होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाता है। उनको ना तो कोई एंटीवायरल या इस प्रकार के मेडिसिन का उनको जरूरत पड़ रहा है। ओके, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड और ओमिक्रॉन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन का जो स्प्रेडिंग का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एरोसोल इन्फेक्शन होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। एरोसोल इन्फेक्शन मीन्स हम जब बात करते हैं तो अपने माउथ से जो कुछ भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर वो इन्फेक्शन वायरसेस होते हैं। तो थ्रू एरोसोल इन्फेक्शन ये वायरस ट्रांसमिट होता है। दूसरा जो चीज है कि बाबा हमने कफिंग किया, हमने स्नीजिंग किया, सो वी हैव अ हैबिट कि हम हैंकरचिफ लेते हैं, उससे हम अपना नोज वगैरह क्लीन करते हैं। सो वी कीप इट असाइड, बट वी डोंट क्लीन आवर हैंड्स। सो वो जो कुछ भी वायरसेस होते हैं वो अपने हाथ पे आ जाते हैं। तो फिर हम किसी जगह पे टच करते हैं अपने हाथ पे, जो कोई स्नीजिंग के जो वेट पार्टिकल्स होते हैं, वो कोई टेबल या डोर हैंडल पे हम टच करते हैं, और उस जगह पे फिर से बहुत कम टाइम के अंदर अगर फिर से किसी दूसरे ने हाथ लगाया या उस चीज को टच किया, तो उनसे उनके हाथ को वो सब उनके हाथ पर वो वायरसेस हो जाते हैं, चले जाते हैं, एंड देन इट ट्रांसमिट्स टू फेस। वंस वो वायरस आपके फेस तक पहुंच जाए तो इट्स वेरी इजी पैसेज कि वो आपके नाक या मुंह से वो आपके एयरवे तक चल जाए, क्योंकि एयरवे इज द ओनली प्लेस जहाँ पे उस वायरस के लिए रेप्लिकेट होने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमने मास्क ही पहनना है। nowadays people makes mistakes, okay, they wear cloth mask. You should not wear cloth mask, okay. You should wear at least 3-ply mask, at least. Best is N95 mask. But what I would suggest ke if you're not using N95 mask, or if you're having a feeling like suffocation, so please use 3-ply mask or 6-ply mask. And in places, if you are visiting a crowded place, so at that place you should have compulsory N95 mask. And double masking is also what government is encouraging. Double masking means you are wearing a simple face mask
and above that you are wearing N95 mask. So that is for your double protection. That is another thing. And if you want to you are coming from outstation, or you are using public transport services, or wherever you are going outside, after as soon as you come to your home, you should have bath, a bath. Afterwards you can meet your any person in your home, but first have bath, and afterwards you can join your family. These are simple rules which you have to follow. And the very important thing is hand wash. Hand wash is the very essential need in today's time. There are some rules for hand washing. Means after coming from anywhere outside, or you are touching anything which is outside your house, or which is used by any other person you don't know. So after every thing you touch, you should wash your hands. Basic techniques are there for washing your hands. There are 8-step techniques. You can easily search on Google that 8-step technique to wash on hand. I will just show you. Uh, Palm over dorsum. This second stage. Then you, in between your fingers, in between your palm, in between your this second palm, from up to down, and your wrist also. These are the 8-step techniques. You should see it on Google, or you should try. Everyone should try. And the very most important thing is mask. बहुत से लोग ऑलमोस्ट 99.99% लोग मास्क यूज करते हैं, बट उनमें कुछ गलतियां हो जाती है. मास्क पहनते समय आपने मास्क ऐसा पहनना है कि जिससे आपका नोज और आपका माउथ ये पूरा कवर हो जाए, और आपका जो मास्क का आउटर सरफेस है आपने उसको टच नहीं करना चाहिए. एवरी मास्क हैज इज एक्सपायरी. आप उसको 2 दिन या 1 दिन तक आप यूज कीजिए. यू डिस्ट्रॉय इट एंड यूज न्यू मास्क एवरी टाइम इफ पॉसिबल. मास्क को पहनते समय, निकलते समय, आई विल जस्ट शो यू. आप जब भी मास्क पहनते हो तो उसको इधर से ही आपको पकड़ना है, और आपको इधर से ही ऐसा लगाना है. आपको यहाँ पे इधर किधर टच नहीं करना है. आपको जब भी निकालना है मास्क को, आप ऐसा इसको स्ट्रिंग्स को पकड़िए और आप निकाल दीजिए. इसको आप कभी भी ये साइड से आपको टच नहीं करना है मास्क का ये साइड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका सब इन्फेक्टेड पार्ट है. और इससे आपको क्या, बहुत से लोग मास्क ऐसा पहनते हैं, माउथ को कवर करते हैं, बट दे डोंट कवर द नोज. Nose is the only thing which from which you're breathing. You don't always breathe through mouth. So these are very small things which you have to bring, or you have to change in your lifestyle. Very small things. You have to change your habits. Right. So if someone is having symptoms, जैसे अब ऐसे हो गया है कि आपसे मेरी जिस तरह से बात भी हुई थी, आपने कहा अभी जो रैपिड टेस्ट है वो बढ़ाई गई है, तो अब बढ़ाई गई है. हाँ जी, हाँ जी. अब इस समय में यदि किसी को रनिंग नोज है, या थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है, या फीवर है, तो व्हाट यू वुड सजेस्ट कि कैसे वो संभाल सकते हैं अपने आप को? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फीवर है, रनिंग नोज है, और एनी सिम्टम्स विच सजेस्ट कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, एनी सिम्टम्स, इवन बॉडी एक, इवन हेड एक, इवन जनरल वीकनेस, अगर ये कोई भी चीज है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइसोलेट हो जाना है. आपको नहीं पता है कि आपको कोविड है या नहीं है, फिर भी आपने आइसोलेट हो जाना है. आइसोलेट इसलिए हो जाना है कि घर में किसी किसी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं, या एल्डरली पेशेंट्स है. ओके, तो आपको अगर कोविड नहीं भी है या हो, दैट इज रिपोर्ट आने के बाद का क्वेश्चन है. बट उस दरमियान रिपोर्ट आने तक अगर उनको अगर कुछ सिम्टम्स आ जाए, तो उनका इम्यूनिटी इतना कम होता है कि उनको बहुत जल्दी अगले सिम्टम्स दिखने लगते हैं, छोटे बच्चों में और एल्डरली पेशेंट्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइसोलेट हो जाइए. सेकेंड थिंग, आप टेस्ट करवा लीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट. आरटीपीसीआर टेस्ट आप करोगे, आपको विद इन 8 आवर्स टू 24 आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाएगा.
डिपेंड्स कि आपकी लैब में क्या फैसिलिटीज है। इन बिटवीन आप बहुत सारा पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए आपके बॉडी को। आप अगर हाइड्रेट नहीं रखोगे आपके बॉडी को तो डिहाइड्रेशन से आपको हेडेक या और कुछ चीजें होने लगेगी या वर्सन हो जाएगी आपकी तबियत। हाइड्रेट रखिए। अगर फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल दीजिए। पैरासीटामोल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही आप लीजिए और आप एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। इफ आपको एक दिन या 2 दिन में आपको पैरासीटामोल लेके आपका फीवर सबसाइड हो जाता है, आपको कोई भी दूसरा कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, आप रेस्ट लीजिए। या आप आपके कोई भी टेली कंसल्टेशन कीजिए आपके डॉक्टर से, या आप डॉक्टर को उनके क्लिनिक में जाके बता दीजिए। खाना आपने बहुत अच्छा खाना है, हाई प्रोटीन रिच, हाई फाइबर रिच डाइट लेना है। तला हुआ, खट्टा ये आपने नहीं खाना है। आपने बहुत ही हेल्दी डाइट मीन्स बहुत ही हेवी डाइट भी नहीं लेना है जो आपके लिए डाइजेस्ट होने के लिए आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाए। बट यस, इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंट डाइट्स आप ले सकते हो। और आपने बेसिकली आपने खुद को आइसोलेट करना है, क्योंकि आप ये इससे आपको पर्सनल लेवल पे आपको कुछ भी नहीं फायदा होगा। बट यस, ऑन कम्युनिटी लेवल आप यू कैन हैव योर सर्विस टू दिस सोसाइटी। पास्ट 2 इयर्स मैं हैट्स ऑफ टू कहना चाहूंगी हर एक डॉक्टर्स को। ये 2 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली वाइल यू आर ट्रीटिंग विथ कोविड पेशेंट्स, ये आपका अनुभव यस, कैसा था? देखिए अभी पिछले 2 साल से जो कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है इसके लिए, बट उसमें एक ही चीज ऐसा देखने में मिला है कि जो कोई भी बाहर पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव है, उसमें दो तरीके के दिखने मिलता है। एक जो पेशेंट होता है जिसे उनका विल पावर, आप समझ लीजिए विल पावर अगर बहुत कम है और पेशेंट को अगर बहुत लो लेवल के ऊपर सिम्टम है, ऐसे पेशेंट के लिए ठीक होने में जो वक्त लगता है, और जिस पेशेंट को बहुत हाई सिम्टम्स आ गए हैं कोविड के, जिनको ऑक्सीजन लग रहा है बट देयर विल पावर इज वेरी स्ट्रांग, उन पेशेंट का रिकवरी रेट अगर आप देखोगे तो इनमें जिनका विल पावर कम है उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या वो उनके सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं। तो इस 2 साल में यही सीखने मिला है हर डॉक्टर को कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विल पावर बहुत अच्छा रहना चाहिए। आपका पेशेंट के साथ में जो कनेक्टिविटी है, आप कितना अच्छे से पेशेंट से कनेक्ट होते हो और आप उनको कितना बेटर समझा सकते हो। अगर बहुत समझ जाते हैं, वो अगर काम हो जाते हैं तो पेशेंट का रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। बट अगर पेशेंट के रिलेटिव अगर पेशेंट को अगर डराते हैं, अरे हमारे पास में वो पेशेंट था उनका ऐसा हुआ, तो वो पेशेंट वही सोचते रहता है। उनको निगेटिव बातें ही सब लोग बताएंगे, पॉजिटिव बात बहुत कम लोग बताते हैं आजकल की दुनिया में। तो बेसिक थिंग इज कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ आज का सोचना है कि आपका आज के स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। आपको अभी मेडिसिन लेना है, आपको इस टाइम पे आपको खाना खाना है, आपको आपका मॉनिटरिंग करना है। बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल में जिस जिस पेशेंट ने सेल्फ मॉनिटरिंग किया है, वो पेशेंट का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस अगर शेयर करना है तो फिर थोड़ा पर्सनली भी बताना चाहूंगा कि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। जब भी कोविड आया, मैं कोविड के पेशेंट्स देखता था, घर पे आता था तो घर पे भी थोड़ा जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था कि अरे अभी कोविड का पेशेंट देख के आए हो, तो अभी कैसे आप सब मैनेज करोगे। बट यस, वही छोटी छोटी बातों का प्रिकॉशन लिया। घर पे आते बरोबर स्नान किया, मास्क, पीपी किट, आपको मास्क किस तरीके से आपको हैंडल करना है ये बहुत बेसिक चीज है। मास्क हैंडलिंग ही आपको 95% तक आपको बचा सकेगा। दैट्स इट अभी तो सब। हैट्स ऑफ टू ऑल द मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, क्योंकि हम समझ सकते हैं बहुत सी चीजें हमने पेपर में पढ़ी या इंटरेक्शन जब भी हमने किया,
डॉक्टर से, सो सेम एज यू सेड कि आपकी वाइफ मतलब एट द सेम टाइम मॉरली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप एक तरह की एक वॉर, एक जंग आप लोगों की चल रही थी, और इस जंग में आप लोग काफी डटे रहे, और उसी वजह से आज जितने भी लोग अच्छे हुए हैं, रिकवर हुए हैं, सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली। सो थैंक यू सो मच। नहीं बट एट द अभी सेम टाइम यस वुड यू लाइक टू शेयर एनी इंसिडेंट कि कोई एक कोरोना पेशेंट है, उसका कोई एक पर्सनल एनी इंसिडेंट आप इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे? यस यस आई विल शेयर यू वन इंसिडेंट एक्चुअली एक फैमिली में से हमारे हॉस्पिटल में 3 पेशेंट एडमिट थे आई विल नॉट रिवील देयर नेम बट हस्बैंड वाइफ थे और जो लेडीज थी उनके मम्मी थे यानी उनके सासू थे तो जो हस्बैंड थे ही वाज रिटायर्ड सर्वेंट उनकी वाइफ थी शी वाज हाउसवाइफ और जो उनकी सासू थी रिटायर्ड सर्वेंट की जो सासू माँ थी वो भी एडमिट थे तो जो दादी थे उनको शी यूज टू हैव मिश्री पहले के जमाने में लोग जो टूथपेस्ट की जगह पे वो यूज करते थे शी यूज टू हैव मिश्री उनकी जो बेटी थी वो हाउस होल्ड थी शी वाज लाइक शी वाज वेरी वीक मेंटली और जो अंकल थे ही वाज लाइक कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो होगा वो हम देख लेंगे तो सबसे पहले तो वो जो आंटी थे उनको ऑक्सीजन लगा नेक्स्ट डे जो दादी थे उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया और जो अंकल थे उनको एट फोर्थ डे ही वेंट ऑन ऑक्सीजन सप्लीमेंट बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो दादी थे वो बहुत ही मेंटली बहुत ही प्रिपेयर्ड थे शी उन्होंने कभी सोशल मीडिया से कभी कनेक्टेड नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि एक्चुअली कोविड कितना डिवास्टेटिंग है कोविड से क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो रहे थे क्योंकि सब जगह पे सिर्फ निगेटिव ही मैसेजेस आ रहे थे सब जगह से सो उनको कुछ पता नहीं था कि निगेटिव क्या क्या चल रहा है उनको सिर्फ इतना ही लग रहा था कि अभी थोड़ा मुझे दम लग रहा है मैं ऑक्सीजन शुरू है डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया है कि तू ठीक हो जाएगी मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने बोला है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि हर रोज हर 3 घंटे बाद आपको 5 मिनट वॉक करना है तो और वो उसको एक ही बताया था वो दादी को कि आपने खाना बहुत अच्छे से खाना है आपने खाना बंद नहीं करना है वो बहुत अच्छे से खाना खाती थी दिन में 2 लीटर तक पानी पी लेती थी वो उसका दादी का बहुत ही पंक्चुअल शेड्यूल था वो हॉस्पिटल में एडमिट थी फिर भी वो सुबह 6:30 उठ जाती थी 6:30 उठ जाती थी उसका उसका उठती थी वो शी यूज्ड टू गो टू बाथरूम ब्रश वगैरह कर लेती थी सब उसका अच्छा चल रहा था सबसे पहले ठीक होने वाली वो दादी थी शी रिकवर्ड इन व्हाट 7 days 7 to 7.5 days शी रिकवर्ड सेकेंड अंकल थे वो रिकवर हो गए उन ही ऑल्सो रिकवर्ड बट द थर्ड लेडी वॉज जो उनकी वाइफ थी उनका जो था कि उनको कंटिन्यू किसी ना किसी के कॉल आते थे अरे और कॉल पे ऐसे ही यही तरीके की बातें होती थी की हाँ आपल्या गावाला ते दुसरे काका आहेत ना ते पण हॉस्पिटलला ऍडमिट झाले त्यांना खूप त्रास होतोय तुला कसं वाटतंय तो वो जो आंटी थे वो ही थॉट्स में रहते थे हमेशा तो उनको सबसे पहले तो उनको हमने मेंटली बहुत प्रिपेयर किया थोड़ा बहुत सब सिस्टर लोगों को हमने पता किया था कि आप उनसे जाके आप कंटिन्यू बात करते रहिए हमने सिस्टर को हमने बताया कि आप कंटिन्यू उनको हर 2-3 घंटे के बाद में आप उनको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बताइए या उनके घर वालों से आप उनका वीडियो कॉलिंग पे बात करवा दीजिए उनके बेटे से उनके बहू से तो जब उनका घर वालों से जब इंटरेक्शन बढ़ने लगा तो वो धीरे धीरे थोड़े ठीक होते गए एट द एंड वो 11 डे वो डिस्चार्ज हो गए वो आंटी भी तो बेसिकली आपका माइंडसेट है आप अगर माइंडसेट आपका बहुत अच्छा है और आप जब आप पूरी तरीके से आप हेल्दी हो मीन्स आपको अभी कोरोना वगैरह कुछ हुआ नहीं है उस आप हेल्दी स्टेट में आप अपने बॉडी का कितना अच्छा ख्याल रखते हो और आप अपने बॉडी को आप कितना वेल ट्रेन करते हो योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो जिस जिस वजह से आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है और आपका फिजिकल वेलबिंग भी आपका डेवलप होता है तो ये 2 साल में बहुत सा जो मेन एक्सपीरियंस है कि आप आपका फिजिकल और मेंटल आपका हेल्थ बहुत अच्छे से रखिए
You have a healthy diet, you have a walk, daily walk around 40 to 45 minutes, you do yoga, you be free of tension, आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बुक्स आप पढ़िए, जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इफ एवर अकर्ड, क्या बाबा आपको कभी कोरोना या कुछ ऐसा बीमारी हो भी जाए, सो यू विल बी मेंटली एंड फिजिकली फिट टू फाइट द डिसीज इनसाइड यू। मतलब इस पे से एक ही बात समझ में आती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते यस, जीत। स्वस्थ जीत, रहिए, यस मस्त यस रहिए, यस, जबरदस्त बिल्कुल, रहिए, और ऐसे टाइम स्वस्थ पे रहिए, सोशल मस्त मीडिया रहिए, से कट आउट कीजिए इन केस कट ऐसे कुछ। नेगेटिव नेगेटिव चीजों से आप कट आउट कीजिए। सोशल राइट। मीडिया के ऊपर बहुत सी पॉजिटिव बातें भी है, बट द थिंग इज के लोग हम जब बीमार होते हैं तो हम भी वही सोचते हैं कि अरे अभी मुझे फीवर आ गया, अभी मुझे क्या होगा, अभी कैसा होगा। ठीक है, तो अपना अपना माइंड भी बेसिकली थोड़ा बहुत नेगेटिव ही सोचता है। तो हमें यही ट्रेन करना है खुद को कि हम पॉजिटिव कैसे सोचें। तो मेडिटेशन, वॉक और खुद के साथ में थोड़ी बहुत बातें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शरद जी। बिल्कुल आपने जो भी नॉर्म्स बताए, जो भी इंसिडेंट्स बताए, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, सभी लोग इसे यूज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, जो है मास्क यूज करेंगे प्रॉपरली। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। आपका बहुत 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 आभार जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से और स्पेशली मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच थैंक यू, शरद जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Yes, yes. Thank you. Thank you. It's my pleasure. Thank you.